ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का जो सेकंड पार्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, हाई क्वालिटी एंड लो प्राइस। इसके वजह से क्या होगा कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनमें जो सेटिस्फैक्शन है वो उसका लेवल मैक्सिमम होगा, जिससे क्या है कि वो बार बार हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय करेंगे, हमारी सेल्स इंक्रीज होंगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सोशल इक्वालिटी। तो क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, चैरिटी बेस्ड जो भी सर्विसेज हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करती हैं। उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट, पोल्यूशन कंट्रोल। तो जैसे मैंने लिखा है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज पॉल्यूशन। अब जैसे न्यू फैक्ट्रीज लग रही हैं, न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, न्यू मेथड्स, न्यू मशीनरीज जो है वो अडॉप्ट करी जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो बेसिकली क्या है कि ऐसा करने से क्या है, पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट मेक positive contribution in various social welfare functions such as drinking water, medical care and housing assistance। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैज सेवरल बेनिफिट्स टू द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। Social objective of the management is to maximize the number of employment by launching new projects and by opening other business units in different cities or rural areas, right? दो चीज़ें इसमें आ गई, और क्या है, न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने और अदर बिजनेस यूनिट्स डिफरेंट सिटीज़ में जो है वो ओपन करने हैं, सो दैट वहाँ के लोग जो हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकें। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मेक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज हमारा फ्री ट्यूशन का लेक्चर है नेक्स्ट, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का जो सेकंड पार्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। इट यूजेस द रिसोर्सेज एंड कैरीज आउट द ट्रेड विद इन द सोसाइटी एंड अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी का ही पार्ट है और सोसाइटी में से ही रिसोर्सेज यूज़ करके अपना जो बिज़नेस है, बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, उनको रन करते हैं एंड प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इसके लिए क्या है, सोसाइटी के तरफ भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कि सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं या रिसोर्सेज हैं उनको सेव किया जा सके, उनको सेव किया जा सके, और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इको फ्रेंडली रहे। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, फर्स्ट पॉइंट, हाई क्वालिटी एंड लो प्राइस। अपने जो सोसाइटी है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को क्या है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है बाय द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एंड उसके जो प्राइजेस हैं वो भी लो रखने हैं, सो दैट हर एक जो कस्टमर है उसको सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है, द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू सप्लाई हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट मिनिमम प्राइस। इसके वजह से क्या होगा कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनमें जो सेटिस्फैक्शन है वो उसका लेवल मैक्सिमम होगा, जिससे क्या है कि वो बार बार हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय करेंगे, हमारी सेल्स इंक्रीज होंगी। सेल्स इंक्रीज होने के साथ साथ क्या है, हमारा जो मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज होगा। तो मैंने कुछ इस तरह से डायग्राम्स बनाए हैं। एग्ज़ाम में या आपके जब भी स्कूल में टेस्ट वगैरह होंगे तो उसमें आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, काफ़ी स्कोरिंग होगा आपके लिए, राइट। एक तो देखने में अच्छा लगता है, एक प्लस ये है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी चेक किया जाता है इससे कि किस तरीके से आप चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो और आपका जो ब्रेन है, ठीक है, वो कैसे क्रिएटिव है और मतलब किस तरीके से वो एक्सप्लेनेशन देता है जो भी आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जो उसका आंसर दे रहे हो। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए बेस्ट क्वालिटी का लोगो बनाया है, प्लस यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, लो प्राइस और हाई क्वालिटी विद द सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है जिसकी जो प्राइसेस हैं वो लो हो बट वो क्वालिटी वाइज अपवर्ड हो और मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है सोशल इक्वालिटी।
मैनेजमेंट पुट स्पेशल एफर्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस। डिप्राइव्ड सेक्शन जैसे हम पुअर सेक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर वो सोसाइटी का वो सेक्शन, मतलब वो लोग जो क्या है कि जो रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं या रिक्वायर्ड हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें उनको चाहिए, अगर वो चीज़ें लेने के मतलब काबिल नहीं है या उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही है, ठीक है, ड्यू टू वी कैन से फाइनेंस, अगर उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, या उनके लिए वो सर्विसेज जो है वो उनको हासिल करना मुश्किल है, तो क्या है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, चैरिटी बेस्ड जो भी सर्विसेज हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करती हैं, लोगों को जो है फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, हॉस्पिटल्स या स्कूल्स वगैरह में के साथ टाई अप करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, सच एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड फ्री हेल्थ केयर या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ टू दी पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सो दैट उनकी जो नीड्स हैं वो भी मीट आउट हो सकें। अगर सपोज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉयज़ जो हैं, अगर सपोज़ वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न्स या फिर फाइनेंस इतना नहीं है उनके पास कि वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो क्या करती है, जो हायर लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, वो क्या करती है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करती है जो उन एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए होते हैं, लाइक जैसे उनको अच्छी एजुकेशन देना, स्कूल और कॉलेजेस में उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, या उनको सपोज़ हम ये कह सकते हैं स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करना, ऐसे। और जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनके फैमिली मेम्बर की हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करना, राइट। उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट, पोल्यूशन कंट्रोल। अब अगर सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, सोसाइटी के ही रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो सोसाइटी के लिए या सोसाइटी की अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो टुवर्ड द सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को जो पोल्यूशन फ्री रखे, ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे जिससे सोसाइटी हार्म ना हो, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज पॉल्यूशन। अब जैसे न्यू फैक्ट्रीज लग रही हैं, न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, न्यू मेथड्स, न्यू मशीनरीज जो है वो अडॉप्ट करी जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो बेसिकली क्या है कि ऐसा करने से क्या है पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है। जैसे सपोज़ आपको पता ही होगा, जैसे कारखाने हैं, ठीक है, कारखानों में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी प्रोडक्शन वगैरह होती है, ठीक है, उनका धुआं काफ़ी निकलता है, ठीक है। तो या फिर हम ये कहें कि कंपनीज़ वगैरह जो हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वेस्टेज जो है वो सोसाइटी में हो रही है, तो मतलब क्या है वो वेस्टेज जो है उसकी जो हम ये कह सकते हैं कि उसको बाहर निकालना, जैसे भी वो मतलब सोसाइटी के आसपास के एरियाज़ में नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा जो सिटी से दूर होना चाहिए, सो दैट कि जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो हार्म ना हो, उनको कोई बीमारी वगैरह ना हो, ठीक है। तो कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट टाइम में, जिनमें क्या है कुछ ऐसे मेथड्स वो यूज़ करें जो सोसाइटी है, ठीक है, टुवर्ड दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ऐसी टेक्निक्स यूज़ करें प्रोडक्शन की जिससे क्या है पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सोनालिका ट्रैक्टर लिमिटेड की, उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो सोसाइटी में क्या है पेड़ वगैरह लगाने का जो है उन्होंने प्रोजेक्ट एक शुरू किया है, जिसमें बेसिकली क्या है कि वो ये कंपनी ये चाहती है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी सोसाइटी में, ठीक है, लोग जो हैं वो फ्रेश एयर जो है वो ले पाएंगे। तो मतलब काफ़ी सालों से ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है बाय द सोनालिका ट्रैक्टर लिमिटेड। उसके बाद ज़ीरो पोल्यूशन एम्बिशन, कंपनीज़ का क्या है एक ये भी एक्टिविटी है टुवर्ड दी सोसाइटी, कि सोसाइटी जो है वो हार्म ना हो, सोसाइटी में पोल्यूशन ना हो, तो क्या है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें क्या है कि वो ज़ीरो पोल्यूशन टारगेट लेके चलते हैं, कि जो भी हम एक्टिविटीज़ रन आउट करें ऑर्गेनाइजेशन में, उससे क्या है कि जो पोल्यूशन है वो ज़ीरो के बराबर हो, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, तो आप भी ऐसे एग्ज़ाम में डायग्राम बना सकते हो। उसके बाद ये है मोर प्रेफरेबल एक्टिविटीज़ एंड लेस प्रेफरेबल एक्टिविटीज़, क्या है
सोर्स रिडक्शन है, रिसाइकलिंग है, एनर्जी रिकवरी है, ठीक है, देन उसका ट्रीटमेंट, देन डिस्पोजल और अदर रिलीजेस, ठीक है। जो भी अगर सपोज फॉग वगैरह जो है या फिर जैसे कोई केमिकल यहाँ यूज़ हो रहा है किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, या केमिकल रिलीज़ ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कम से कम यूज़ करना है या इस तरीके से मतलब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है कि जो भी केमिकल रिलीज़ हो रहा है वो सोसाइटी को हार्म ना करे, उसका जो भी डिस्पोजल है वो फॉर ऑफ द सिटी हो, मतलब नज़दीक ना हो जहाँ पे सोसाइटी जो है वो लोग रह रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है, वो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्शन प्लान्स टूवर्ड दी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के क्या है, जिससे क्या है पोल्यूशन जीरो के बराबर हो, ना के बराबर हो, राइट। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट मेक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन वेरियस सोशल welfare functions such as drinking water, medical care and housing assistance, ठीक है। जो सोसाइटी के लिए उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए मैनेजमेंट क्या करती है, जैसे पब्लिक प्लेसेस पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना, या जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उसके लिए फ्री मेडिकल केयर जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर देना। इससे क्या है कि जो इमेज है ऑर्गेनाइजेशन की वो एनहांस होती है, मार्केट शेयर इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर ये एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते हैं टुवर्ड दी सोसाइटी, देन सोसाइटी में एक अच्छी इमेज बनती है ऑर्गेनाइजेशन की। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैज सेवरल बेनिफिट्स टू द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी, generate employment opportunities in rural areas and urban areas, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मैनेजमेंट है लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट वो बेसिकली डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि जो रूरल एरियाज़ हैं या अर्बन एरियाज़ हैं उनमें जो लोग एजुकेटेड हैं बट दे आर अनएम्प्लॉयड, उनको क्या है एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। Social objective of the management is to maximize the number of employment by launching new projects and by opening other business units in different cities or rural areas, right? दो चीज़ें इसमें आ गई, और क्या है, न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने और अदर बिजनेस यूनिट्स डिफरेंट सिटीज़ में जो है वो ओपन करने हैं, सो दैट वहाँ के लोग जो हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकें। हमारा जो लास्ट पॉइंट है सिक्स्थ, वो है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मेक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, दैट इज वाई फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज आर ऑल्सो मेड, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, विद एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, उसका मैंने एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बनाया है, देख लो कितना नीट एंड क्लीन वे से बनाया है सो दैट आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं, तो मैंने ये जो यहाँ पे पॉइंट आउट किया है वो एक्सीलेंट वे में मतलब उस तरफ जा रहा है वो पॉइंट, कि मतलब जो रिसोर्सेज का यूज़ है वो क्या है, एक्सीलेंट है, जिससे क्या है कि जो हमारी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रैपिड ग्रोथ हो सके, ठीक है, और क्या है वो मार्केट प्लेस में भी या मार्केट उसका जो शेयर है वो भी इंक्रीज़ हो पाए। टू वर्ड दी अगर हम ये चीज़ें देखें कि अगर ये चीज़ें पॉसिबल हैं तो देन क्या है वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। The important objective of the management is to make positive contribution in economic growth of the country. कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी क्या है, कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो क्या ऐसे डिसीजंस लेती है, ठीक है, ऐसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है जिससे क्या है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए। ये तभी पॉसिबल है अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कर रही है, प्रॉपर यूज़ कर रही है, उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंट वे में हो रही है, मतलब ज़ीरो वेस्टेज लाइक और अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन कैसे हो रही है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके या बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बना के एट मिनिमम कॉस्ट,
ठीक है। तो उसका मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जो क्या है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को हम ये कह सकते हैं कि दिखाता है। लाइक जैसे ये सारी एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, वेरी बैड, बैड, नॉर्मल, गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट। ठीक है, तो ये जो एरो है वो किसकी तरफ है, एक्सीलेंट में। ठीक है, तो इट मीन्स कि एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज डन बाय द कंपनी, ठीक है, जो क्या है बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है कंट्री की। हाँ जी, तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले क्या है, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।